स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 5 द स्टार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो हमारा लेसन 5 है वह एक पोएम के रूप में है और इस पोएम का जो टाइटल या शीर्षक है वो है द स्टार। द स्टार का मतलब होता है तारा। क्या होता है बच्चों? तारा। तो चलिए सबसे पहले पोएम को सिंपल वे में पढ़ते हैं, उसके बाद इसको गुनगुनाकर या गाकर भी पढ़ेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high like a diamond in the sky। चलिए बच्चों, अब इसको थोड़ा सा गुनगुनाकर या गाकर भी पढ़ते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। तो बच्चों हमने इसको थोड़ा गुनगुनाया। अब हम इस स्टेंजा के अंतर्गत जो वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग्स और अर्थ समझते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना या झिलमिलाना। लिटिल स्टार का मतलब है नन्हा या छोटा तारा, नन्हा तारा या छोटा तारा। वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अप अबव द वर्ल्ड, इसका मतलब है संसार से ऊपर। सो हाई, इसका मतलब है इतने ऊंचे। लाइक अ डायमंड, इसका अर्थ है हीरे के समान। डायमंड कहते हैं बच्चों हीरे को। इन द स्काई, इसका मतलब होता है आकाश में। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल का मतलब है टिमटिमाते या झिलमिलाते नन्हे तारे, टिमटिम करते हुए या झिलमिलाते हुए नन्हे तारे। हाउ आई वंडर, मैं कितना आश्चर्यचकित हूँ। वॉट यू आर, कि तुम क्या हो। अरे टिमटिमाते झिलमिलाते नन्हे तारे, मुझे कितना आश्चर्य है कि तुम क्या हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। अप अबव, अप अबव द वर्ल्ड मतलब संसार से ऊपर। सो हाई, इतने ऊंचे। संसार से ऊपर इतने ऊंचे। लाइक अ डायमंड, हीरे के समान। एक जो हीरा रहता है जो चमकता है प्रकाश में, बहुत झिलमिलाता है, उस हीरे के समान। इन द स्काई, आकाश में तुम चमकते हो। अर्थात टिमटिमाते या झिलमिल करते हुए नन्हे तारे, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड, इस संसार से ऊपर इतने ऊंचे। सो हाई लाइक अ डायमंड, एक हीरे के समान हो। कहाँ पर? आकाश में। तुम संसार से ऊपर इतने ऊंचे, आकाश में एक हीरे के समान हो। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेंजा जो था ये पूर्ण हुआ। ये आपको कैसा लगा इसको बार बार आप याद कर लें और कैसा लगा इसको भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट हम स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ये सेकंड वाला है बच्चों। ये तारे हैं, देखो ये जो, तो ये डायमंड के समान दिखते हैं। डायमंड जब लाइट में आता है तो बहुत प्रकाशमय हो जाता है, झिलमिलाता है। तो उसी के समान ये आकाश में तारे हमको दिखाई देते हैं। चलिए अब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा पहले सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर गा करके पढ़ेंगे। When the blazing sun is gone, when he nothing
shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। तो चलिए बच्चों अब इसको गा करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया। अब इसके जो वर्ड्स हैं हम उनके अर्थ समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। ब्लेजिंग का मतलब होता है धधकता हुआ या मीन्स सूरज, और शाइन्स मीन्स चमकता है। लिटिल लाइट मतलब प्रकाश की नन्ही किरण या कम कम जो प्रकाश आता है उसके लिए आया है लिटिल लाइट। ट्विंकल ट्विंकल इसका मतलब भी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, झिलमिलाना या टिमटिमाना। ऑल द नाइट मतलब पूरी रात। तो चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या समझते हैं। When the blazing sun is gone, when जब धधकता हुआ सूरज, the blazing sun means धधकता हुआ सूरज, is gone चला जाता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय की बात कर रहा है कवि, कि जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है या अस्त हो जाता है। When he nothing shines upon, और जब कुछ नहीं चमकता है, मतलब आकाश में कुछ भी नहीं चमकता है, उस समय की बात है। When he nothing shines upon मतलब जब वह सूरज नहीं चमकता है किसी पर। shines upon मतलब किसी पर, nothing means किसी भी वस्तु पर नहीं चमकता है। तो इसका अगर हम बच्चों सही से इस लाइन का अनुवाद करें तो यह है when he मतलब वो सूरज, nothing shines upon मतलब किसी पर, nothing मतलब किसी वस्तु पर, nothing नहीं चमकता है। तो जब वह सूरज किसी वस्तु पर नहीं चमकता है तब क्या होता है? Then you show your little light, तब हे तारे आप अपनी लिटिल लाइट मतलब बहुत कम प्रकाश, आप अपना प्रकाश देते हो। शो योर लिटिल लाइट तब आप अपना हल्का हल्का प्रकाश दिखाते हो। फिर क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात भर टिम 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 करते हुए, झिलमिलाते हुए रहते हो। अब एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि जब धधकता हुआ सूरज अस्त हो जाता है तब रात में प्रकाश नहीं रहता है, अर्थात आकाश में कोई नहीं चमकता है। उस समय सूरज का प्रकाश जब नहीं रहता है तब क्या होता है? देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब आप अपनी हल्की हल्की प्रकाश की किरणों को दिखाते हो, अर्थात हल्के हल्के प्रकाश में रहते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात भर टिम 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 करते हुए झिलमिलाते रहते हो। ये हमारा बच्चों सेकेंड स्टेंजा हो गया। अब हम थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेंजा हमारा ये है। चलिए हम थर्ड स्टेंजा को पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल पढ़ेंगे इसको। देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टिनी स्पार्क। इसको टाइनी पढ़ेंगे। देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। अब थोड़ा सा इसको गा करके पढ़ लेते हैं। देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क,
He could not see which way to go if you did not twinkle so। चलिए अब इसके बाद हम इसको हिंदी व्याख्या के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो शब्द आए हैं उनको देखते हैं। ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्रा करने वाला अर्थात यात्री। डार्क मीन्स अंधेरा। थैंक्स मीन्स धन्यवाद देता है। टाइनी स्पार्क, टाइनी मतलब टाइनी कहते हैं यहाँ पर छोटा या छोटी। स्पार्क मीन्स चिंगारी। तो टाइनी स्पार्क एक ही वर्ड माने तो छोटी चिंगारी। और ट्विंकल एक और शब्द है जो कि इससे आप परिचित हो ही गए हो। ट्विंकल मतलब टिमटिमाना। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। देन द ट्रेवलर इन द डार्क, जब कोई यात्री अंधेरे में यात्रा करता है, उस समय क्या होता है, जब सूरज नहीं दिखता है तो दिन नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है, सूर्य अस्त होने के बाद रात हो जाती है। तो रात में प्रकाश नहीं रहता है, तब ये छोटे छोटे जो नन्हे तारे हैं ये ही टिमटिमाते रहते हैं। तो इसके लिए जो यात्रा कर रहा है उससे क्या मतलब रिलेशन बिठाया है कि देन द ट्रेवलर इन द डार्क, तब वो यात्री अंधेरे में, थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, जब उसको प्रकाश नहीं मिलता है तब वह यात्री आपकी छोटी चिंगारी यानी हल्के हल्के प्रकाश में ही यात्रा करता है और उसी के लिए थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, तो आपकी इस छोटी चिंगारी अर्थात हल्के हल्के प्रकाश के लिए ही वो आपको धन्यवाद देता है। He could not see which way to go, वे कहते हैं रास्ते को, उसको नहीं पता होता है। Which he could not see, which way to go कि किस रास्ते पर जाना है। If you did not twinkle so, twinkle मतलब टिमटिमाना, सो मीन्स इतना, कितना, छोटी छोटी प्रकाश की जो किरणें आप छोड़ते हो, इतना भी अगर आप नहीं टिमटिमाओगे तो फिर उस यात्री को पता ही नहीं चल पाएगा कि किस रास्ते पर जाना है। अर्थात आपकी छोटी सी चमक उस यात्री को रास्ता दिखाने में मदद करती है। तो बच्चों ये आपका थर्ड स्टेंजा ये पूर्ण हुआ। अब हम फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको फिर से वही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, दाउ आई नो नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। गुनगुना करके या गा करके पढ़ लेते हैं। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, दो आई नो नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए बच्चों अब ये हमारी पोइम का जो चौथा स्टेंजा हमने पढ़ा। अब इसके वर्ड्स, जो वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, उनको देखते हैं। ब्राइट मीन्स चमकीला। टाइनी स्पार्क का मतलब है यहाँ पर वही जो पहले बताया था, छोटी चिंगारी या जो हल्का हल्का प्रकाश का जो किरणें आती है प्रकाश की, उसकी बात कर रहे हैं। जो तारे से जो नन्ही या छोटी छोटी प्रकाश की किरणें, उनको कहते हैं टाइनी स्पार्क। लाइट्स द ट्रैवलर, लाइट्स कहते हैं प्रकाशमय करती है या उजाला देती है। ट्रैवलर मीन्स यात्री, इन द डार्क मीन्स अंधेरे में। दो कहते हैं यहाँ पर THOUGH, इसको दो पढ़ते हैं बच्चों। दो कहते हैं हालांकि या यद्यपि। नो मीन्स जानना। वॉट यू आर, ट्विंकल ये तो आप परिचित हैं। लिटिल स्टार मीन्स
नन्हा तारा या छोटा तारा। तो चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद या व्याख्या समझते हैं। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, एज यहाँ पर क्योंकि या चूंकि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, क्योंकि तुम्हारी चमकीली व छोटी सी चमक, मतलब जो ट्रैवलर के बारे में कहा गया है, मतलब ट्रैवलर की तरफ से कहा जा रहा है एक तरीके से कि एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, तुम्हारी छोटी सी और चमकीली जो चमक है या जो स्पार्क है, चिंगारी है, वो क्या करती है, लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, अंधेरे में, इन द डार्क मीन्स अंधेरे में, उस ट्रैवलर मीन्स यात्री को रास्ता दिखाती है, अंधेरे में प्रकाश देती है, उसके लिए टॉर्च का काम करती है, रोशनी दिखाती है, उसको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो आई नो नॉट वॉट यू आर, यद्यपि आई नो नॉट, मैं नहीं जानता हूँ, वॉट यू आर, कि तुम क्या हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम टिमटिमाते और झिलमिलाते छोटे तारे हो। इस पोइम को जो लिखने वाले कवि या रचनाकार हैं उनका नाम ठीक नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनका नाम है जेन टेलर या जानी टेलर, कुछ भी पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से, जेन टेलर भी पढ़ते हैं, जानी टेलर भी है। और बच्चों इस पोइम के जो लास्ट में एक मैसेज दिया गया है, इस मैसेज को भी थोड़ा सा देखते हैं, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। डार्कनेस, डार्कनेस ट्रेवल्स टुवर्ड्स लाइट, अंधेरा ट्रेवल्स यात्रा करता है, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, की तरफ, लाइट मीन्स प्रकाश, अंधकार हमेशा प्रकाश की ओर यात्रा करता है, अंधकार प्रकाश की ओर यात्रा करता है या अंधकार प्रकाश की ओर गमन करता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी ये पोएम के सारे स्टेंजा जितने भी थे उन सभी का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। पाठ आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, हिंदी अनुवाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और लास्ट में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि पाठ यदि अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइजेस के साथ बहुत जल्दी फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।